स्तरीय पशु सखी 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, जिसमें हम गांव में जो हम काम करते हैं, जो हमारे गांव में उपलब्ध संसाधन हैं, उसी उपलब्ध संसाधन के बीच में हम किस तरह से काम करके अपना आजीविका को बढ़ा सकते हैं। खेती के साथ साथ हम पशुपालन भी कर सकते हैं। पशुपालन में जैसे हम मुर्गी पालन कर सकते हैं, बकरी पालन और गाय पालन, फिर सूअर पालन भी कर सकते हैं। इससे क्या है कि जो हम पहले हम पशुपालन तो करते हैं, लेकिन हमको पशुपालन का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है कि हम किस नस्ल के पशु को हम पालें, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा दूध भी प्राप्त हो जाए और उससे हमारा मांस भी प्राप्त हो। जैसे हम बकरी पालन करेंगे, बकरी पालन में अभी जो हमारे गांव में है वो जिसको बोलते हैं देसी जो बकरियां होती हैं वो थोड़ा कम दूध देती हैं और उसका वो जो शारीरिक ग्रोथ होता है वो थोड़ा कम होता है। तो हम प्रशिक्षण में सीखेंगे कि हमें कौन सी नस्ल की बकरी हम पालन करें जिससे हमारा दूध और मांस ज़्यादा हमको प्राप्त हो। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम जो पशुपालन कर रहे हैं, एक तो हम घरेलू कार्य में भी उपयोग कर सकते हैं और दूसरा बिजनेस पर्पज के रूप में भी हम कार्य कर सकते हैं। जैसे हम बकरी पालन किए तो हम दूध घर पे भी यूज कर सकते हैं। अगर उसका बच्चा हुआ तो बच्चे को हम बेच करके अपना रोजगार यानी कि हमारी परिवार का जो आय है, आमदनी है, हम उसको बढ़ा सकते हैं। अच्छे ना दूध भी प्राप्त होगा। जैसे हम मार्केट से दूध लाते हैं तो उसमें मिलावटी होता है। क्या मिलावटी होता है? पानी वगैरह डाल दिया जाता है या फिर कुछ केमिकल्स वगैरह डाल दिया जाता है। अगर हमारे घर में दूध होता है तो हम अपने बच्चों को शुद्ध पौष्टिक दूध भी दे सकते हैं। ये फायदा हुआ। फिर इसके बाद जिला मिशन प्रबंधक MG रवि सर आएंगे और मुर्गी पालन के बारे में विस्तार से बताएंगे आप लोगों को कि किस तरह से मुर्गी पालन हमको करना है और कैसे चूजों का चुनाव करना है और हमें उनका देख रेख कैसे करना है और मुर्गियों का जो चारा है हमें कितने से कितने दिन तक देना है। अगर एक महिला करे तो अगर 1000 चूजा अगर वो पाल रही है तो एक चूजे की जो कीमत होती है बाजार में वो 25 से 30 रुपये सीजन के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। 20 रुपये भी मिलता है, 22 भी मिलता है, 25 भी मिलता है, 28 भी मिलता है, 30 भी मिलता है, 32 भी मिलता है। तो यदि हम औसत देखें तो हमारा जो चूजा पड़ता है वो 25 रुपये के आसपास एक चूजा हमारा पड़ता है। एक चूजा अगर हमारा 25 रुपये का पड़ रहा है और अगर 1000 चूजे अगर खरीदने हैं मान ली किसी भी हैचरी से, तो हमें 25,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 25,000 रुपये अगर हमारे पास रहेगा तो हम 1000 चूजे कहीं से भी मंगा सकते हैं। इसी प्रकार से हमें अब जब पाल लेंगे, जब चूजे मंगा लेंगे तो चूजे को मंगाने के बाद अब हमें चूजों को पालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें चारा की ज़रूरत पड़ेगी। चारा हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। एक होता है प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। जो प्री स्टार्टर जो चारा होता है वो नॉर्मली हमारा जो चूजा जिस दिन डालते हैं उससे 10 दिन तक उसको वो खाता है। 10 दिन के बाद थोड़ा सा मोटा अनाज होता है और जिसको हम कहते हैं स्टार्टर, वो 10 दिन तक अगले 10 दिन खाता है। फिर अगले 10 दिन के बाद जो 8 दिन हमारे पास जो बचते हैं उसमें हमारे पास एक फिनिशर चारा होता है, थोड़ा सा और मोटा होता है। क्योंकि चूजा बड़ा हो जाएगा ना, जब वो बड़ा हो जाएगा तो बहुत तेज़ी से खाता है, तो वो फिर क्या करता है, फिनिशर खाता है। औसत अगर देखा जाए तो जो चूजे हमारे जो होते हैं, एक चूजा 28 दिन में 1.5 से 2 किलो के आसपास खा जाता है। कुछ चूजे 1.5 किलो खाते हैं, कुछ चूजे 1 किलो खाते हैं, कुछ चूजे 2 किलो खाते हैं। तो औसत अगर देखा जाए 1.5 किलो के आसपास 28 दिन में हमारा चूजा का हमारा खा जाता है। अगर वो 28 दिन में 1.5 किलो अगर खा रहा है तो चूजे की जो कीमत जो हम जो चारा जो देते हैं वो चारा सारे का अगर कॉस्ट एनालिसिस करेंगे तो वो चारा हमको 20 से 25 रुपये किलो का पड़ता है। अगर आप अप्रॉक्स अगर 20 रुपये किलो भी अगर चारा मान के चल रहे हैं 1 किलो का, तो हमारा जो चारा हो रहा है 1.5 किलो का कीमत हो रहा है 30 रुपये के हिसाब से अगर हम अगर जोड़ते हैं, मान लीजिए 1000 चूजे हमारा अगर खा रहे हैं तो करीब 30,000 रुपये का हमारा जो है चूजे हमारा चारा खा जाएंगे। ठीक, कितने का चारा खा जाएंगे? 30,000 रुपये का चूजे हमारे चारा खा जाएंगे। यानी 30,000 यहाँ खर्चा हो गया और 25,000 आपका चूजे को मंगाने में खर्चा हुआ। यानी कुल 55,000 रुपये की पूंजी आपको अभी ज़रूरत पड़ गई। इसके बाद आपको कुछ बर्तन खरीदने होते हैं। जैसे आपका ड्रिंकलर है जिसमें पानी पीते हैं चूजे, वो जो ड्रिंकलर होता है
वो आपको बाज़ार में 100 से 150 रुपये किलो का 100 से 150 रुपये पीस मिलता है। अगर आप थोक में लेंगी तो आपको 100 रुपये पीस वो मिल जाएगा। अगर 100 रुपये पीस भी अगर आपने खरीदा तो 1000 रुपये का आपका क्या हो गया, ड्रिंकलर हो गया। और फीडर जिसमें चूजे पानी पीते हैं उसकी कीमत बाज़ार में 100 से 150 रुपये होती है। अगर हम 150 रुपये मान के चल रहे हैं तो 10 फीडर का जो दाम हो जाएगा वो जाएगा 1500 रुपये। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो करीब 2500 रुपये हमको जरूरत होगी ड्रिंकलर और फीडर खरीदने के लिए। 500 रुपये के आसपास हमको मान के चलिए 500 से 1000 रुपये हमें दवाई के लिए खर्च करना पड़ेगा चूज़ों की देखरेख के लिए, क्योंकि उनको बीच बीच दवा भी देना पड़ता है, विटामिन का दवा देना पड़ता है जिससे वो जल्दी ग्रोथ करें, जल्दी बढ़े। बीच बीच में उनको लू न लगे गर्मी के मौसम में हमें गुड़ और पानी भी देना पड़ता है उनको, है ना। कभी कभी बच्चों में 2-3 प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। एक होती है लंगड़ी बीमारी, उसमें चूजा लंगड़ा के चलने लगता है, तो उस लंगड़ी बीमारी के लिए भी हमको दवाई देना पड़ता है। कभी कभी चूजे सफ़ेद टट्टी करने लगते हैं जिसको पेचिस कहते हैं, तो उसमें हमको पोलीबियान जो होता है, एक जो दवा होती है वो हमको देना पड़ता है। इस प्रकार से एक बीमारी होती है गैमरो बीमारी कहते हैं, जिसमें चूजे अंधे हो जाते हैं, तो गैमरो बीमारी की भी हमको दवा देनी पड़ती है। बीच बीच में उनको बूस्टअप करने के लिए जल्दी से ग्रोथ करें हमें कुछ विटामिन देना पड़ता है। अगर तो 500 दवा उनके इलाज में। इस प्रकार से जब खर्चा हो जाएगा तो टोटल हमारा जो खर्चा आ रहा है 30,000, 25,000 प्लस ये 3,000, तो हमारा अगर जोड़ देंगे तो करीब 58,000 के आसपास हमको पैसा चाहिए होगा 1000 चूजा पालने के लिए। ठीक है, जब 1000 चूजा जब हम अगर पालते हैं तो हमें 18,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। अब चूँकि हमने 1000 चूजा पाला था तो सारे चूजे जिंदा नहीं रहते हैं, 5% के आसपास चूजे उसमें से मर जाते हैं, यानी मान के चलो कि 40 से 50 चूजे उसमें से मरेंगे भी। तो हमारे पास चूजे कितने बचेंगे? 950। जब 950 चूजे अगर बचे, यानी हमारे पास अगर हमने 100 रुपये किलो के हिसाब से अगर बेचा और एक चूजा अगर हमारा 28 दिन में 1 किलो का हो गया, कुछ चूजे 1 किलो के हो जाएंगे, कुछ चीज़ें 1.25 किलो के हो जाएंगे, कुछ चूजे जो है कि 900 ग्राम के हो जाएंगे, तो औसत हमारा 1 किलो के आसपास निकलेगा। तो करीब 95,000 रुपये का हम थोक में रेट अगर 100 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं तो हम अपने चूज़ों को बाज़ार में बेच पाएंगे बड़े आराम से, लोग हमारे यहाँ से आकर के ले जाएंगे। अब अगर हमने अगर 95,000 को अगर घटा देते हैं, मान लीजिए अपने अगर हमने जो खर्चा लगाया है उससे अगर हम घटा रहे हैं तो हमारे पास टोटल पैसा बच रहा है 37,000 रुपये का शुद्ध हमको हमारे पास बचत हो रही है। अभी इस 37,000 में से हम 5,000 रुपये और खर्चा निकाल देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, आना जाना, लाना ले जाना, तमाम खर्चे। अगर उसको अगर हम घटा देते हैं तो उसके बावजूद भी हमारे पास बचता है 32,000 रुपये। पहले बार अगर हम चूजा पाल रहे हैं तो 32,000 में से हमको 10,000 रुपये चाहिए चूजे का घर बनाने के लिए, जाली लगाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसमें लाइट बत्ती लगाने के लिए, बोरी लगाने के लिए, तो कुछ हमारा और हो जाएगा। जब हम अपने सारे तो हमको 20,000 रुपये का पालेंगे हमारे बचेंगे, रेगुलर का पैसा बचेगा, 10,000 हमने जो घर बनाने में खर्च किया है वो हमारा पैसा बचेगा, बहुत सारे पैसे बचेंगे। तो अगर एक महिला अगर काम करती है, कोई महिला अगर काम करती है करती है चीज़ों को और बड़ा कर लेती है तो बड़े आसानी से वो महिला जो है 1,000 चूजा पाल करके घर में रहते हुए अपने बाल बच्चों के साथ 10 से 15,000 रुपये आमदनी को कर सकती है। अगर आप नौकरी करती हैं तो आपको 5 से 6,000 ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। बहुत अच्छी अगर नौकरी मिल गई आपको, 200 रुपये वाली नौकरी मिल गई तो भी आप महीने में 26,000 ही 6,000 ही कमाते हैं, उसमें भी 30 दिन आपको काम नहीं मिलता। केवल एक मुर्गी पालन काम करके अगर 1,000 चूजे अगर आप पाल रहे हैं घर में तो बड़े आराम से घर बैठ के 10 से 15,000 रुपये कमा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है, आपको शुरू के 10 दिन बहुत मेहनत करने पड़ते हैं। जैसे आज अगर बच्चे अगर डाला है अपने फार्म में तो आपको ये देखना होगा कि बच्चे इकट्ठा ना हो, क्योंकि बच्चे इकट्ठा होते हैं तो आपको उसमें हर आधे घंटे बाद ऐसे करके एक डंडा लेकर के कुछ बाजा लेकर के बच्चों को दूर दूर करना पड़ेगा कि बच्चे आपस में सटे ना, क्योंकि बच्चे क्या होता है, एक ऊपर चढ़ जाते हैं तो मर जाते हैं दब करके। तो उनको फैलाते रहे, जितना वो दौड़ेंगे उतने वो मजबूत होंगे, उनको दौड़ाते रहिए। तो एक 10 दिन तक मेहनत करनी पड़ती है। 10 दिन के बाद फिर बच्चों को आपको कुछ करना नहीं पड़ता, बच्चे फिर अपने आप सीख जाते हैं। समय समय पर दिन में कम से कम 3 बार पानी बदलना होता है, सुबह दोपहर शाम, और उनको चारे बदलने होते हैं, सुबह और दोपहर और शाम को चारा उनको देना पड़ता है, उनके बर्तन में भरना होता है। इतना अगर आप कर सकती है तो बड़े आराम से आप 15,000 रुपये महीने की फायदा लाभ आपको, मैंने इतनी आमदनी आपको होनी है। 10,000 से 15,000 रुपये महीना 1,000 चूजा पाल करके आप कमा लेंगे बड़े आराम से। ये तो हो गया थोक रेट। अगर आपके
पति अगर आपका सपोर्ट कर दे, अगर आपने चूजे पाल लिया, आपने चूजे आपके पास 1 किलो हो गए, एक मुर्गे की दुकान खुलवा दीजिए बाजार में जाकर के, जहाँ पे आपके पति या आपके घर के परिवार के लोग उसका काट उसका मांस बेचना शुरू कर दें। तो चूँकि जब हम मार्केट में जब जाते हैं तो जो मांस जो होता है वो महंगा बिकता है, तो वो मार्केट में जब चला जाता है जब हमारा मुर्गा, तो उस मुर्गे की कीमत 120 रुपये 130 रुपये हो सकती है। तो हमारे पति भी घटघटा 160 रुपये बिकता है, मतलब सीजन में बढ़ता रहता है। तो अगर मार्केट में अगर हम लोग उसी चूजे को अगर ले आके अगर हमारे पति अगर बेच रहे हैं और हमने अगर 120 रुपये किलो अगर बेचना शुरू किया, तो 20 रुपये का जो प्रॉफिट वो भी हमारे परिवार में ही आना शुरू हो जाएगा। तो अगर 20 रुपये भी अगर मिलेगा, मान लो अगर हमारे पास अगर 950 किलो अगर हमारे पास चूजा है, तो 20 कितना हो जाएगा तुम्हारा 18,000 का हो जाएगा ना। 9,050 गुणे 20 कर दो ना, 950 गुणे 20 करो, 950 गुणे 20 करीब 19,000 रुपये केवल हमारे जो है केवल मुर्गी पालने घर में रह करके, तो हमारे पति केवल उसको बाजार में जाकर काट के बेच देते हैं।